दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। बहुजन समाज पार्टी की बैठक से जुड़ी अंदर की एक बहुत बड़ी खबर के बारे में आपको बताने जा रहा हूं मैं, जिस बात का इंतज़ार तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी से जुड़े युवा कर रहे थे। आखिरकार उस बात पर मुहर लग गई और बड़े लंबे समय के बाद आकाश आनंद से जुड़ा फैसला बहन कुमारी मायावती जी ने आखिर ले लिया है। इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले शेयर करता हूं, फिर उसके बाद आकाश आनंद कैसे काम करेंगे ये बताऊंगा, किस तरीके से अब किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और उनका तरीका क्या होगा, कैसे सामंजस्य बैठाएंगे, सारी बातें आपको बताऊंगा। अभी अभी खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी की बैठक समाप्त हो चुकी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी बैठक ली और ये बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, बहुत बड़ी बैठक थी। लेकिन अमूमन जो बहन कुमारी मायावती जी की बैठक चलती है लंबे समय तक, वो बैठक ज़्यादा देर तक नहीं चली और इससे ये बात साफ साबित होती थी कि ये बैठक सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी इसके इर्द गिर्द रखी गई थी। दोस्तों, आकाश आनंद को बहन कुमारी मायावती जी ने एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। इस बार सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया, इस बार आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी के जो अभी मौजूदा वक्त में 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जैसे रामजी गौतम, जैसे रणधीर बेनीवाल, जैसे राजा राम, इन तीनों नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को। आकाश आनंद अब अलग अलग, जैसे बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश को, बहुजन समाज पार्टी के संगठन को 3 हिस्से में बांट रखा है। एक हिस्सा रामजी गौतम के पास है जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान इस तरीके के इलाके हैं। दूसरा रणधीर बेनीवाल जिनके पास हरियाणा, पंजाब इस तरीके के राज्य हैं। और तीसरा जो राजा राम के पास है जिसमें अमूमन ज़्यादातर जो स्टेट हैं वो साउथ इंडिया से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अब आकाश आनंद को इन तीनों ही नेशनल कोऑर्डिनेटर के ऊपर चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बहन कुमारी मायावती जी ने बना दिया है। ये इस बैठक में एक बड़ा ऐलान था और ये माना जा रहा था कि इस बैठक में बहन कुमारी मायावती जी द्वारा दिल्ली में ये बैठक बुलाए जाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर एक खबर बने, पूरी मीडिया में ये खबर जाए ताकि ये बात सबको पता चल सके कि आकाश आनंद अब पहले से ज़्यादा ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय हो चुके हैं। अब आपको बताता हूं कि नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर, माफ़ कीजिएगा, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर आकाश आनंद अब कैसे काम करेंगे इसके बारे में दोस्तों चर्चा इस बात की है कि आकाश आनंद हर जोन में जाएंगे। हर नेशनल कोऑर्डिनेटर के जोन में जितने भी स्टेट होंगे उस जोन में जा करके वहाँ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक उस राज्य के बड़े पदाधिकारी और उस जोन का जो नेशनल कोऑर्डिनेटर होगा उसके साथ एक क्लोज रूम मीटिंग होगी और क्लोज रूम मीटिंग में संगठन की समीक्षा होगी और उसके बाद ग्राउंड पर भी विजिट आकाश आनंद की हो सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि अगर रामजी गौतम बिहार, मध्य प्रदेश इन राज्यों के अगर प्रभारी हैं तो वो हर राज्य के लिए अलग अलग 3 से 4 दिन का टाइम पीरियड देंगे। वो हर राज्य में इस तरीके से वो समीक्षा करेंगे। यानी कि आकाश आनंद का जो शेड्यूल है अब से एक बड़ा बिजी शेड्यूल रहने वाला है और ना सिर्फ बिजी शेड्यूल बल्कि बढ़ी हुई जिम्मेदारियों के साथ आकाश आनंद का एक अलग ही रूप दिखलाई पड़ने वाला है दोस्तों। और आकाश आनंद की ये जिम्मेदारी इसलिए भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे कि जो फंक्शनिंग है बहुजन समाज पार्टी की, जो बसपा के कार्य करने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं जो फील्ड का खास तौर पर जो काम है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के इर्द गिर्द ही है। वही डायरेक्ट करते हैं और उसके नीचे फिर तमाम सारे लोग जो पदाधिकारी हैं वो काम करते हैं। लेकिन अब उनके ऊपर भी एक सर्विलांस लगा दिया है। यानी कि अब एक फिल्टर है,
आकाश आनंद का एक सुपरविजन होगा, उसके ऊपर से आकाश आनंद देखेंगे, समझेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, किस तरीके से काम होना चाहिए, कहाँ सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, सामंजस्य बैठाना है। इन तमाम सारी बातों का जिक्र आकाश आनंद माफ़ कीजिएगा, इन तमाम सारी बातों को आकाश आनंद अब आगे से इन पर नज़र रखने वाले हैं दोस्तों। अच्छा, एक बात और भी है, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और बिहार में विधानसभा के चुनाव, फिर उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव, और इस नज़रिए से भी आकाश आनंद की ये भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। और इसीलिए अब ये बड़ी खबर है। और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो बैठक में तमाम सारे पदाधिकारी पहुँचे थे, भीमराव अम्बेडकर, विश्वनाथ पाल, शमसुद्दीन राइन, तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, डॉक्टर जो आजमगढ़ मंडल की जो प्रभारी हैं, तमाम सारे ऐसे लोग जो इस बैठक में, दिल्ली की बैठक में पहुंचे हुए थे। और इस बैठक का मुख्य एजेंडा, कम से कम ये खबर सामने आने के बाद ये समझ में आता है कि आकाश आनंद अब बेहद ताकतवर अंदाज में वापस आने वाले दोस्तों। अंदर आप देख सकते हैं पार्टी पदाधिकारी सब अपना स्थान ले चुके हैं। सारे पार्टी के लोग आप देखिए, सारे पदाधिकारी पूरे देश के, और ये पहुंच चुके हैं इस बैठक में। हम भी इस बैठक में आ चुके हैं। ये मायावती आ चुकी हैं, आकाश आनंद आ चुके हैं, आनंद कुमार आ चुके हैं, तमाम लोग आ चुके हैं। पार्टी पदाधिकारी जैसे बैठ सकते हैं। देखिए, सारे पदाधिकारी अपनी जगह जरूर, सब ने मास्क लगा रखे हैं, सब लोगों ने नीला गमछा, एक नीला गमछा जिसमें हाथी का निशान है। अब सारे पदाधिकारी गले में निशान देख सकते हैं। ये देखिए, सारे आपके दर्शक भी हैं, राजपथ के सभी पदाधिकारी भी हैं, सारे लोग अपना स्थान ले चुके हैं, सबके सब। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, सिटिंग अरेंजमेंट दिखाता हूँ मैं आपको, सिटिंग अरेंजमेंट दिखाने की कोशिश करता हूँ। शमसुद्दीन राइन, गौरचंद्र, दिनेश चंद्र, नौशाद अली, भीमराव अम्बेडकर, मुनकाद अली, निजाम खिलखरवाद, विजय प्रताप, तमाम पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के आ चुके हैं। बैठक की आप तस्वीरें देखिए, सारे पदाधिकारी, सारे कोऑर्डिनेटर्स, कोशिश करता हूँ दिखाने की शुरू करें। दूसरी तरफ आप दिखाता हूँ मैं आपको, ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष नरेश जाटव, आगे राम जी को। सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा है, आप इसे देखिए, 3 कुर्सियाँ खाली हैं। ये 3 कुर्सियों पर कौन बैठेगा, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब हम आपको देते हैं। एक पे सतीश मिश्रा, एक पे होंगे आकाश आनंद और एक पे आनंद कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ये है सीटिंग। मीडिया को बुला लिया गया, आपको मीडिया के लोग अंदर आ गए। एक मिनट चलो वाला डोर खोलो। हाँ, उधर से भी आगे तो किधर से बस चल रहा है। बेनीवाल जी।
प्रशांत पाटिल। तो ये बैठक के आपने देखा हमारी आ चुकी हैं, सारे पदाधिकारी खड़े हुए स्वागत में, सारे लोग आप देख सकते हैं। ये बैठक में आपको पदाधिकारी सब दिखाई दे रहे हैं। सारे पदाधिकारी अपना अपनी जगह ले चुके हैं, स्थान ले चुके हैं और ये मीडिया को बाहर जाने के लिए कहा गया है। मीडिया बाहर जाएगा और बैठक शुरू। आज की बैठक का बड़ा इंतज़ार है लोगों को। तो ये एक थी बहुत बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।